ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया में SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं सवेरा शाहिद। खबर शामिल करते हैं पंजाब असम्बली लाहौर से, जहां स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही रेस्क्यू 1122 को खुद मुख्तार बनाने और मुलाजमीन को रेगुलर कराने के लिए मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 जैसे शानदार कारकर्दगी के हामिल इदारे को खुद मुख्तार न बनाकर इसके साथ ज्यादती की जा रही है। इस इदारे की न सिर्फ अंदरूनी मुल्क बल्कि UNO भी तारीफ कर चुका है। इसके बावजूद भी रेस्क्यू 1122 के एहलकारों को रेगुलर नहीं किया गया, जो कि निहायत अफसोसनाक बात है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि 1122 के मुलाजमीन को रेगुलर ना किया गया तो मैं इन तमाम लोगों को बेनकाब करूंगा जो इस काम में रोड़े अटका रही हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट को खुद मुख्तार बनाया जा सकता है तो क्या अमर माने है कि इस इदारे को अभी तक खुद मुख्तार नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस इदारे को हुकूमत ने रोलिंग स्टोन बना दिया है, कभी इसको शहरी दफा के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है तो कभी किसी और इदारे के साथ, जो कि इस महकमे और इसके एहलकारों के साथ ज्यादती है। इस महकमे के बिल को 2004 में हमारी हुकूमत ने ही पास करवाया था। रेस्क्यू 1122 ने बिला तफरीक अमीरों गरीब के आज तक 90 लाख से ज्यादा मरीजों को रेस्क्यू किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आग लगने के वाकयात में 400 अरब रुपए की 1,55,000 जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इस मौका पर वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा कि हुकूमत इसके मसूदा कानून में तरमीम के लिए काम कर रही है। तमाम सिफारिशात आइंदा चंद रोज तक पंजाब असम्बली में पेश कर दी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में होने वाले असम्बली इजलास में